अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा तलिबात, सफ़ा नंबर 36 पर हम देख रहे थे रुस्तम और सहराब, एक ड्रामा। पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था, पढ़ा था, आइए आज उससे आगे पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 36 पे पर्दा उठता है, मैदान जंग का मंजर, लड़ाई के बाजों और मारो मारो का शोर सुनाई देता है। ईरान के कुछ सिपाही पना पना कहते हुए भागते नजर आते हैं। गोदर्ज और तूस के साथ रुस्तम दाखिल होता है। अब रुस्तम जो है मैदान जंग में दाखिल होता है, हर तरफ शोर सुनाई देता है। और उसके बाद क्या होता है देखो, रुस्तम, शाबाश सहराब, शाबाश, आफरी है तेरी बहादुरी को। तूस और गोदर्ज से मैदान जंग मेरा वतन और तलवारों की छाव मेरी आरामगाह है। मेरी सारी जिंदगी खंजरों की चमक और खून की बारिश में बसर हुई। अब जो रुस्तम है, इसे ये पता नहीं है कि सहराब जो है उसका बेटा है, लेकिन रुस्तम जब सहराब की बहादुरी देखता है तो तारीफी कलमात पेश करके कहता है कि लेकिन मैंने आज तक मौरिके कारजार, मौरिका जंग, कारजार मैदाने जंग। अब मैदाने जंग में क्या हुआ है? मैदाने जंग यानी मौरिका कारजार, यानी जहां जंग होती है, मैदान जंग में, कि मैं इतनी बेजिगरी और इतनी बेपरवाही के साथ मैंने किसी इंसान को मौत से खेलते हुए नहीं देखा। इसकी हैरतनाक दिलेरी और तरीके जंग को देखकर यह मालूम होता है कि दुनिया में एक दूसरा रुस्तम पैदा हो गया। खुद वालिद रुस्तम कह रहे हैं सहराब को देखकर कि आज ऐसा मालूम हो रहा है कि एक नया रुस्तम दुनिया में पैदा हो गया है। हालांकि वो रुस्तम का बेटा ही है सहराब, लेकिन रुस्तम को ये बात मालूम नहीं है। लेकिन बहादुरी से सहराब लड़ता है, उसकी बहादुरी को देखकर रुस्तम ये कहने पर मजबूर हो जाता है। रुस्तम गोदर्ज, लेकिन जिस तरह आग पर पारा उड़ जाता है, आग पर पारा उड़ जाता है, उसी तरह मुकाबले के वक्त आपका नाम सुनते ही उसकी ताकत भी इसकी बाजुओं से अलहदा हो जाएंगी। अब गोदर्ज कह रहा है कि जब मैदान जंग में आप दोनों उतरेंगे तो सहराब जो है उसकी बहादुरी क्या हो जाएगी, कुछ वक़्त नहीं रखेंगी, कोई अहमियत नहीं रखेंगी। रुस्तम, मैंने सिर्फ ईरान की मोहब्बत व फर्ज से मजबूर होकर इंसाफ, दयानत और अपने उसूल व शान के खिलाफ 16 बरस के नातजुर्बेकार लड़के के मुकाबले में मियां से तलवार खींची है। मैं इसके सामने अपना रुतबा और नाम जाहिर नहीं करूंगा, क्योंकि एक कमसिन बच्चे से लड़ना रुस्तम की आबरू नहीं, रुस्तम के नाम की बेइज्जती है। अब आबरू, इज्जत, दूसरा एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, कम सिन, कम सिन। अब कम यानी कम, सिन यानी उम्र, यानी एक छोटा सा बच्चा 16 साल का, उसके सामने अगर मैंने अपना नाम जाहिर किया तो मामला यह हो जाएगा कि एक छोटे से बच्चे के सामने इतना बड़ा पहलवान मैदान जंग में उतरा है, तो ये रुस्तम की क्या रहेगी, बेइज्जती। इसके लिए रुस्तम कह रहा है कि मैदान जंग में उतरने के बाद चाहे हालात कैसे भी आ जाए, मैं अपना नाम पेश नहीं करूंगा, वरना क्या हो जाएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएंगी। अंदर फिर शोर होता है, मतलब एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाई जाती है, आवाजें पेश की जाती है। तो वो देखे, फिर हमारा लश्कर सैलाब की तरह आगे बढ़ने के बदले किनारे से टकराकर वापस लौटती हुई लहर की तरह सिमट कर पीछे हट रहा है। अब तूस बार बार फौज लश्कर की तरफ देख रहा है और देख रहा है कि सैलाब इतनी बहादुरी से लड़ रहा है कि पूरा लश्कर वापस पीछे की तरफ आ रहा है, यानी पसपा हो रहा है। रुस्तम, जिंदगी से इतनी मोहब्बत, मौत का इतना खौफ, क्या ये मैदान जंग में तलवार और सुजात को जलील करने आए थे? अब सुजात के माने होते बहादुरी, के मैदान जंग में उतरे थे तो इनकी बहादुरी यही है कि वापस लौट कर आ गए। जाओ उनसे कहो कि मायूस न हो, रुस्तम जिंदा है और ईरान का इकबाल भी जिंदा रहेगा। अब इकबाल के माने अलग अलग आ जाते हैं। इकबाल के माने अजमत भी आते हैं, इकबाल के माने खुशकिस्मती भी आ जाते हैं, और इकबाल के माने उरूज भी आते हैं। कि जाओ उनसे कहो कि ईरान में आज भी ईरान का उरूज जो है वो कायम है, पीछे हटने की जरूरत नहीं, और रुस्तम अभी भी जिंदा है। गोदर्ज और तूस जाते हैं, अंदर दोबारा शोर होता है।
इन बुज़दिलों की रूह में गैरत की रोशनी बुझ गई है, इसलिए उन्हें फर्ज का रास्ता दिखाई नहीं देता। अब लफ्ज दूसरा है बुज़दिल। अब हम इसको अलग अलग करेंगे तो बुज़ के माने होते बकरी और दिल है ना दिल, बकरी जैसा दिल रखने वाले, जिसको आमतौर पर लुगी मानों में डरपोक कहते हैं। क्या ऐसे लोग जिनका दिल कैसा हो, बकरी की तरह हो, बुज़दिल हो, डरपोक हो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। ये कौन है? सहराब। हाँ वही है। कितना बहादुर, कितना खूबसूरत, देखने से आंखें रोशन हो जाती है। अगर ये मेरा फर्जंद होता तो आसमान की तरह आज जमीन पर भी दो आफताब व महताब दिखाई देते। अब फर्जंद कहते बेटे को। रुस्तम कह रहा है कि जो सहराब जो आ रहा है और इतना खूबसूरत है, हट्टा कट्टा नौजवान है, इतना अच्छा है कि अगर ये मेरा बेटा होता, काश। हालांकि वो उसी का बेटा है लेकिन उसे मालूम नहीं है। तो आज जमीन पर दो चांद होते और दो सूरज होते। फिर आगे, वो मौत की तलाश में इसी तरफ आ रहा है, वापस जा सहराब। अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो उनके बुढ़ापे और अरमानों पर रहम कर और वापस जा नादान। तू ईरान में रुस्तम से नहीं, अपनी किस्मत से जंग करने आया है। अब रुस्तम जो है वो सहराब को कह रहा है, हालांकि सहराब अभी दूर है, लेकिन सहराब से कह रहा है कि वापस चले जाओ, अभी आपके बस की बात नहीं है जंग लड़ना, ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। सहराब का दाखिला, सहराब मैदान जंग में और आगे बढ़ता है। दुश्मन के सिपाहियों को भागते देखकर चेहरा आग और दिल बर्फ खौफ की आंधी में रेत के जर्रों की तरह उड़ते फिर रहे हैं। शायद इन बुज़दिलों के अकीदे में भागने ही का नाम बहादुरी है। सहराब कह रहा है कि जो दुश्मन मेरे भाग रहे, सिपाही जो भाग रहे, इसका मतलब यह है कि ये बुज़दिल है और इनकी बहादुरी यही है कि वो हार मानकर चले जाए। कि काउस, तेरी किस्मत के रोशन दिन की शाम आ गई, कल मेरे कदम तेरे तख्त पर और तेरा ताज मेरे कदमों में होगा। अब सहराब कह रहा है कि आज जो कुछ हो जाएगा मैदान जंग में, इसका नतीजा ये रहेगा कि ईरान की जो बादशाहत है वो तमाम तख्त और ताज सहराब के कदमों में आकर गिर जाएंगे। आगे बढ़ता है, रुस्तम रोकता है। जब आगे बढ़ने लगता है तो रुस्तम उसे रोक देता है। अब इन दोनों की गुफ्तगू शुरू हो जाती है, रुस्तम और सहराब की। रुस्तम है, इस जंग में खुद फतेह तेरे खंजर की धार और नसीब तेरे बाजुओं का जोर बन जाए तो भी तो केकावस तक जिंदा नहीं बच सकता, क्योंकि इसका ताज तेरी उम्मीद से और उसका तख्त तेरी हिम्मत से बहुत ज्यादा बुलंद है। यानी रुस्तम उसको रोक देता है सहराब को और कहता है कि रुक जा, आप जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये कदम आगे बढ़ने के बाद कामयाब नहीं लौटेंगे, क्योंकि जिस हुकूमत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जिस बादशाहत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो बादशाहत बहुत बुलंद है। सहराब, ये चेहरा, ये जलाल, ये ऐ ईरानी बुजुर्ग, तू कौन है? जब सहराब देखता है कि जो रौब है, दबदबा है, चेहरा है और चेहरे की बनावट है, ये तमाम उससे किसी न किसी चीज से मेल खाती हुई उसको नजर आती है। मतलब वो कहता है कि ये मेरे क्या है, अब्बू है। रुस्तम ईरान का नमकखोर, शहंशाह के कौस का जानिसार, कि मैं कौन हूं? अगर जानना चाहता है तो मैं ईरान का क्या हूं? जानिसार हूं। अपनी जान वक्त आने पर अपनी जान कुर्बान करने वाला। रुस्तम, सहराब, अपने आप से, मेरी माँ ने अपने लफ्जों से मेरे दिल पर जो रुस्तम की तस्वीर खींच दी है, इस जहनी तस्वीर से पुरअज़मत चेहरा किस कदर मुशाबा है। यानी मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अब्बू कैसे है, उनकी जो तस्वीर मेरे माँ ने मुझको बार बार बताई थी, उससे ये तस्वीर मिलती जुलती नजर आती है। रुस्तम, मैं दुनिया की कोई अजीब चीज नहीं हूं, तू मेरे चेहरे की तरफ गौर से क्या देख रहा? अब वो बार बार ये देखने की कोशिश कर रहा है कि ये रुस्तम तो होगा, ये मेरे अब्बू हो गए, ये रुस्तम है, ये मेरे अब्बू है। बार बार उसके चेहरे पर देख रहा है। सहराब अपने आप से, सहराब जो है वो खुद कलामी करता है अपने आप से, मतलब बार बार ये जुमला आ रहा है, इसका मतलब है कि खुद कलामी करता है, बड़बड़ाता है। वही शौकत आया उसके चेहरे और उसके तेवर और करीने से, वही शौकत आया उसके तेवर और करीने से, उड़े जाते हैं नक्श दुश्मनी दिल के नगीने से। न जाने कौन कहता है कि बढ़ कदमों पर सर रख दे, यही है बाप तेरा, जा लिपट जा उसके सीने से। अब यहां लफ्ज है आया। क्या लफ्ज आया? आया। इसके माने होते हैं जाहिर होना और इसी का अपोजिट आता है निहा।
यानी इसी का मुतजाद आता है निहा। निहा यानी छुपा हुआ, आया यानी जाहिर। यानी हम बता रहे कि जो शान शौकत नजर आ रही है, सहराब अपने आप से खुद कलामी करता है कि जो शान शौकत नजर आ रही है ये बहुत मिलती जुलती शान शौकत है, और मेरा दिल बार बार कह रहा है कि यही मेरे अब्बू है, जा और उनके गले लग जा। रुस्तम, वही खामोशी, वही हैरत, क्या तू कोई ख्वाब देख रहा है? मतलब सहराब उनके चेहरे को देखकर क्या होगा, महव हो गया था, और महव होने की वजह से खामोश खड़ा नजर आता। आंखें क्यों पथरा गई, बढ़ते कदम क्यों छम गए, क्या हुआ जो एक बैक आंधी के झोंके थम गए। नाज मत कर, हाथ बेकीमत लहू में रंग कर, औरतों से लड़ चुका, आ मर्द से अब जम कर। यानी रुस्तम कह रहा है कि जो बहादुरी तूने उससे पहले नजर तूने दिखाई है, आपने जो बहादुरी दिखाई है मैदान जंग में, वो बहादुरी क्या थी, इतनी कीमती, इतनी अहम नहीं थी। वो कमजोर लोगों से लड़ चुका है, यहाँ मुराद औरतों से मतलब कमजोर लोगों से लड़ चुका है। मर्द से लड़ना मुराद यहाँ है कि अब आ जाओ और आकर क्या करो, हाँ हम जैसे बहादुरों से भी लड़ो। सहराब, जंग दुश्मन से होती है, अजीजों और बुजुर्गों के साथ नहीं होती। ये जंग खून रेजी से शुरू होकर अश्क बारी पर खत्म न हो, इसलिए हमले से बेशतर ऐ मोहतरम इंसान, मैं तेरे नाम और रुतबे से वाकिफ होना चाहता हूँ। अरे ऐ बुजुर्ग हस्ती, बड़ी हस्ती, मैं बार बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपका नाम क्या है। आप नाम बताएंगे तो क्या हो जाएंगे जंग। जैसे लफ्ज अश्क है, अश्क यानी क्या, आंसू। बार हम लोग गजलों में पढ़ चुके पहले, इससे भी पहले। अश्क यानी क्या, आंसू। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जंग के अख्तिताम पर या तो आप पछताए या फिर मैं पछताऊं। जिसको देखा था कभी आईने तकदीर में, देखता हूं मैं वही जलवा तेरी तस्वीर में। यानी सहराब कह रहा है कि मैंने जो जो मेरे दिल में मेरे तस्वीर बनाई हुई थी, ये तस्वीर आज मैं हकीकी तौर पर मेरे सामने देख रहा हूँ। रुस्तम तो अजीब तरह की गुफ्तगू कर रहा है, क्या मौत के खौफ से दीवाना हो गया है? यानी मैदान जंग में आने का तुझे मौत का खौफ है, इसकी वजह से बार बार मुझे क्या कर रहा है, तो टोक रहा है। पूछना नाम व निशान इस जंग के अंजाम से। अगर आपको पूछना है ना कि मेरा नाम वगैरह क्या है, तो ये जंग का अंजाम बता देगा। लड़ने आया है यहाँ मुझसे के मेरे नाम से, यानी तो लड़ने आया मेरे से, मुझसे लड़ने आया है कि यहाँ जो जंग और इसमें बार बार मुझसे पूछ रहा है। सहराब, मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि चेहरा देखकर मेरे दिल में दुश्मनी के बजागा तेरी इज्जत पैदा हो गई। मैं बार बार सोचता हूँ कि चेहरा कहीं ना कहीं हमारे खानदान से जुड़ता है, जिसकी तस्वीर से तूरान के लब पर दम है, क्यों छुपाता है यकीनन तू वही रुस्तम है। यानी बार बार मुझे एहसास हो रहा है कि आप ही रुस्तम हो। रुस्तम शेरों से, अजदहों से, बहादुरी के तूफान से लड़ता है। अपनी उम्र, रुतबे और शोहरत की तौहीन करने के लिए जंग के मैदान को मां की गोश्त समझने वाले नासमझ लड़कों का मुकाबला नहीं करता। रुस्तम कह रहा है कि आप जो लड़ने आए हैं और आपसे जो जंग हो रही है, ऐसा लगता है कि आप छोटे बच्चे हो और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो मैं बहादुरों से लड़ना चाहता हूं। कांप उठता देखते ही मौत की तस्वीर को, जंग में रुस्तम न आया दे दुआ तकदीर को। यानी रुस्तम सहराब को कह रहा है कि आज तेरी जिंदगी का अच्छा दिन है कि रुस्तम मैदान जंग में नहीं आया, हालांकि खुद मौजूद है। रुस्तम बहादुर बूढ़े, माफ करना सहराब, बहादुर बूढ़े, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुझ पर हमला करूं। मैं मन्नत करता हूं कि गफलत के अंधेरे में न रख, अगर वाकई तू रुस्तम है तो मैं तलवार फेंक कर, हाथ जोड़कर, दो जानू बैठकर तेरे कदमों को बोसा दूंगा और इज्जत व अदब के साथ सर झुकाकर तेरी बुजुर्गी को सलाम करूंगा। अब लफ्ज है मिन्नत और मन्नत, दो लफ्ज है, बार बार आएंगे मिन्नत और मन्नत। एक आता है मिन्नत और एक आता है मन्नत। अब मिन्नत यानी क्या, मिन्नत समाजत करना, आजीजी करना, इंकिसारी करना, और मन्नत मानना कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं 2 रोजे रखूंगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, मिन्नत कर रहा है, आजीजी कर रहा है कि आप अपना नाम बताओ, अगर आप हकीकत में रुस्तम हो तो मैं आपसे क्या करूंगा, आपके कदमों को छूमूंगा, मतलब आपका अदब एहतराम करूंगा। रुस्तम दुनिया पर यह साबित करने के लिए कि सहराब ने रुस्तम जैसे यख्ताए जमाना दिलेर से जंग की थी, तो धोखा देकर मुझसे रुस्तम होने का इकरार कराना चाहता है। यानी रुस्तम कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं ये मुझसे जबरदस्ती करवा रहे। क्यों नहीं कहता कि मुझ में जंग का दम नहीं, होश में आ, कान खोल और सुन के मैं रुस्तम नहीं। यानी बार बार पूछने की अब जरूरत नहीं, अब आप होश में आ जाओ और समझ लो कि मैं वो रुस्तम नहीं हूं जिसके आप बारे में पूछ रहे हैं।
सहराब, अगर तू रुस्तम नहीं है तो आंखें बंद होने से पहले दुनिया को आखिरी मर्तबा हसरत की नजरों से देख ले। अब सहराब भी क्या करता है, अलल ऐलान है ना, अलल मैदान जंग में ऐलान कर देता है कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में आपको जो करना है कर लो। दोनों पहले गुर्ज से फिर तलवारों से और तलवारें टूट जाने के बाद एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर आपस में जंग करते हैं। आखिर में सहराब रुस्तम को जमीन पर गिरा देता है और छाती पर चढ़कर कत्ल के इरादे से खंजर निकालता है। रुस्तम सहराब की कलाई पकड़ लेता है। अब दोनों की जंग होती है, तलवारें भी टूट जाती है, एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाते हैं, लेकिन 16 साल का बच्चा उस रुस्तम जैसे बहादुर पहलवान के सीने पर बैठ जाता है और खंजर लेकर मारने की कोशिश करता है। इतने में सहराब क्या करता है, रुस्तम क्या करता है, ये कलाई यानी वो हाथ ही पकड़ लेता है और क्या कहता है, अभी जो गुफ्तगू हो रही है, रुस्तम ठहर, ईरान के बहादुरों का दस्तूर है, दस्तूर यानी क्या, कानून, कि दुश्मन को 2 मरतबा शिकस्त देने के बाद कत्ल करते हैं। यानी रुस्तम कह रहा है कि अपने ईरान का क्या है, कानून है। कानून क्या है कि जब भी दुश्मन से लड़ाई होती है तो दुश्मन से लड़ाई होने के बाद दुश्मन को एक ने 2 मरतबा शिकस्त देने की, तब जाकर उसका काम तमाम करने का। अगर तुझे अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा और तेरे दिल में बहादुरों की दस्तूर की इज्जत है तो मुझे कल नसीब आजमाई का एक मौका दे, कल का फैसला किस्मत का आखिरी फैसला होगा। रुस्तम आजिज़ी करता है कि आज का जो पहला मौका था, एक मौका मुझे और दे दे, कल हम दोनों मैदान जंग में आमना सामना होगा हमारा और हमारी किस्मत जो होगी वो वहां पेश की जाएंगी, एक मौका दे दो। सहराब, क्या इतनी मुख्तसर मुद्दत में फतेह व शिकस्त का उसूल, हिरन व शेर की फितरत और कानून बदल जाएगा? मतलब कहने का यह है कि आज आप शिकस्त खा चुके, कल क्या आप जीत सकते हैं? अगर तुझे यकीन है कि रात भर की खुशामद से सुबह को किस्मत तेरी मदद के लिए आमादा हो जाएंगी तो अच्छा। हिफाजत जिंदगी की इस आखिरी कोशिश के लिए तुझे कल की मोहल्लत देता हूं। यानी सहराब जो है वो तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो ये आपको एक मौका और दिया जाता है, कल हम मैदान जंग में असर न फिर से लड़ेंगे। सीने से उठकर मर्द का ज़ेवर बहादुरी और बहादुरी का ज़ेवर रहम है। हकीकत में इंसान की जो बहादुरी है ये सबसे बड़ा ज़ेवर है और अल्लाह ताला भी बहादुरी को पसंद करते हैं। और बहादुरी का ज़ेवर क्या है, रहम है। सबसे अच्छा इंसान हो, जिसको हम 12 सुनते मफहूम में, सबसे अच्छा इंसान हो या सबसे बहादुर इंसान हो जो इंतकाम ले सकता है फिर भी क्या करे, माफ करे। खंजर फेंक देता है, पर्दा गिरता है। अजीज तुलबा तालिबात, ये ड्रामा जारी है। इसका अगला जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा लेक्चर में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।